बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्को गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। एक इंतहाई दिलखराश अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक ही खानदान के बदकिस्मत 6 अफराद को आनन फानन कुचल दिया गया। और ये वाक़या पेश आया है लाहौर के पोश इलाका डिफेंस में। इब्तदाई जो इत्तलात इस हादसे की वो कुछ इस तरह से आई कि एक नौ उम्र जो है लड़का 14 साल, उसने तेज रफ्तारी से इन खानदान वालों की कार को कुचल डाला। बज़ाहिर इसको तेज रफ्तारी का शाखसाना करार दे दिया गया था, लेकिन नाज़रीन अब जो इसकी तफसीलात और असल हकायक अंदर की कहानी सामने आई है वो इंतहाई भयानक है, जिसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि असल में ये 14 साल नौजवान अपने साथ इसके दोस्त थे और ये मुसलसल इस गाड़ी का पीछा कर रहा था। और ना सिर्फ पीछा कर रहा था बल्कि ख़वातीन के साथ क्या माजरा था, ये इंतहाई पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक, अंदोहनाक, अलमनाक, शर्मनाक वाक़या है। आइए मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील पस मंज़र से आगाह करता हूँ। नाज़रीन, ये वाक़या इतवार की रात का है कि लाहौर का पोश इलाका है, डिफेंस वाई ब्लॉक, कमर्शियल मार्केट उसकी बड़ी ही मारूफ है, बड़ा रश होता है वहाँ पर। तो वाक़या ये रिपोर्ट हुआ कि एक कार थी जिसमें एक ही खानदान के 6 अफराद सवार थे और उसको 160 की स्पीड से आने वाली एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और जिसके नतीजे में वो कार जो थी 6 अफराद जिसमें सवार थे बुरी तरह तबाह हो गई और 6 अफराद मौत के घाट उतर गए। बताया गया कि ये 14 साल लड़का जिसका नाम अफनान बताया गया, किसी अमीरजादे का बेटा था, किसी बड़े बाप का बेटा था। वो अपने दोस्तों के साथ मैकडोनल्ड पर खाना खाने जा रहा था कि उसने ये एक्सीडेंट कर डाला। वहां पर मौजूद जाए हादसा पर लोगों ने इसको पकड़ा, कुछ लोगों ने इसको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसको हवाला पुलिस कर दिया गया। अब पुलिस हरकत में आती है और इसका एक वीडियो बयान, जी नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर इस नौजवान का वीडियो बयान, उसमें बताया गया, उसको स्कूल का यूनिफॉर्म में शो कराया गया और फिर कहा गया जी कि मैं इस तरह जा रहा था और ये क्या उसने अपनी जुबानी क्या बताया। आइए मैं आपको इस वीडियो में सुनवाता हूँ। गाड़ी कब से चला रहे हो? सर गाड़ी चलाते हुए तकरीबन लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर हो गया। अच्छा, गाड़ी लेस किससे देन चलाना 1 ईयर सर। सिखाई आपको? सर मैंने अपने कज़न्स के साथ ही ऐसे हम लोग जाते थे तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी सिखा दी सर। उन्होंने सिखाई? जी तो सर। कभी मम्मी पापा ने मना नहीं किया आपको कि गाड़ी आप ना चलाएं या ना लेके जाएं? जी सर, बहुत मना करते हैं हम सर। अच्छा, तो कल रात कहाँ से आ रहे थे आप? सर कल रात हम लोग फेज 7 मैकडॉनल्ड्स जा रहे थे सर। अच्छा, मैकडॉनल्ड ये जो पास ही है? जी सर। ओके, तो ये क्या कहते हैं, कितने बहन भाई हैं आपके? सर हम 3 बहन भाई। 3 बहन भाई हैं। आपका स्कूल ये लर्निंग अलायंस है? जी सर। ओके, तो गाड़ी क्या वजह बनी, कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर वजह इस तरह बनी कि हम लोग जा रहे थे और एट अराउंड 100 और 107 या 110 की स्पीड पे, वाज अराउंड दैट। और हम लोग जैसे ही हमने बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो सामने एकदम से अल्लाह की तरफ से एक गाड़ी आ गई फ्रॉम द राइट साइड। और राइट साइड से गाड़ी आई है और वो बिल्कुल ही, आई थिंक इट वाज लाइक 10 या 20 की स्पीड पे होगी और वो बिल्कुल ही डेड स्लो हो गई थी। तो बिकॉज हमारे बैरियर था लेफ़्ट और राइट साइड पे और हम सिर्फ दरमियान से गुजर सकते थे, तो वो ड्राइवर हैड नो चॉइस बट हिट द कार। सर मुझे चोटें लगी थी सर बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप तो गाड़ी में उस वक्त अकेले थे? नहीं सर, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 3-4 लोग थे। अच्छा, आप साथ जी सर। दोस्त थे? जी सर, हम लोग मैकडॉनल्ड्स खाना खाने जा रहे थे सर। तो मना नहीं किया था जब गाड़ी घर से लेके निकले आप? जी सर, बाबा ने कहा था कि नहीं जाना और इस तरह ड्राइवर के साथ, पर फिर मैंने ज़िद की सर और फिर मैं इस तरह आया।
ओके। जिद की बाइस पे ही बाबा ने जान दिया, वरना वो नहीं जाने दे रहे थे। नाज़रीन, आपने अभी इस वीडियो क्लिप में इस 14 साल लड़के अफनान की गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि सहूलतकारी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस है या पंजाब पुलिस है, उन्होंने इससे कोई एक इंटरव्यू की शक्ल में इसका मौक़िफ़, इसका बयान सामने लेके आए। इसको बचाना मकसूद था, इसको एक मासूम जाहिर करके एक हादसा करार देना था कि जी बस वो बैरियर, इधर भी बैरियर था, इधर भी बैरियर था, बीच में से गुजरना था। और इसके अल्फाज आपने सुने, इसका कहना था कि अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से कार आ गई और वो बहुत स्लो मूविंग थी और जनाब इन्होंने इसको कुचल डाला। लेकिन नाज़रीन, अब जो आज के दिन में वाकयात रिपोर्ट हुए हैं वो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये वाकया ऐसा नहीं है कि सड़क पर एक गाड़ी तेज रफ्तार बेकाबू हो गई और सामने से आने वाली या सामने जाने वाली किसी और गाड़ी के ऊपर चढ़ दौड़ी। ऐसा होना हो तो मामूल की बात है। और नौ उम्र लड़के, एक अब तो पाकिस्तान में ट्रेंड आम हो गया है, वालिदैन खुद उनको सिखाते हैं ड्राइविंग और गाड़ियां उनके हवाले कर देते हैं। लेकिन अब रिपोर्ट ये हुआ है जी कि ये बदकिस्मत घराना, इसके सरबराह जो रफाकत अली हैं, उन्होंने बाकायदा पुलिस को दरखास्त दी है कि ये जो 12 साल अफनान है, 14 साल, ये बाकायदा तौर पर हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। रफाकत अली ने तफसील बताई है कि मैं अमूमन छोटे बेटे के साथ नहीं बैठता, मेरा बड़े बेटे के साथ ज्यादा प्यार है, मैं उसके साथ गाड़ी में बैठता हूँ। लेकिन उस दिन मैं छोटे बेटे के साथ बैठ गया गाड़ी में और जो मेरा बड़ा बेटा हसनैन है वो आगे आगे दूसरी गाड़ी पर था और हम सब लोग मिलकर अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे। हसनैन अली जिस कार में था उसके साथ रफाकत अली की अहलिया थी 45 साल, उनका दामाद था और बहू थी और नाज़रीन 2 मासूम कलियां थी, एक उनकी पोती थी और एक पोता था हुज़ैफा। अब रफाकत अली का कहना है कि ये जो लड़का अफनान है ये मुसलसल खवातीन जो हमारी मेरी बहू और बेटी कार में सवार थी उनका पीछा कर रहा था और मुसलसल उनको ये तंग कर रहा था, हरासा कर रहा था। मेरे बेटे हसनैन अली ने जान छुड़ाने के लिए कभी गाड़ी स्लो की कि ये आगे निकल जाएगा। जब वो ढिटाई से आवाजें कसता था तो हसनैन अली ने गाड़ी तेज भगाई कि इससे जान छुड़ा लूं, लेकिन वो मुसलसल तंग कर रहा था। और जब हसनैन अली ने गाड़ी रोककर सोचा कि मैं इसको समझाता हूं, बात करता हूं कि क्यों करते हो ऐसा, तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर बताया ये गया है, रफाकत अली का ये मौक़िफ़ है जो पुलिस को दिया गया है कि इस मुल्ज़िम अफनान अली ने गालियां दी, संगीन नताइज की धमकियां दी और कहा कि अब मैं देखता हूं कि तुम लोग डिफेंस में गाड़ी कैसे चलाते हो। जी नाज़रीन, ये आम चलन है बड़े लोगों की बस्तियों में, रईसजादों का, कि वो ऐसे ही बिगड़े हुए औबाश होते हैं जिनको माल की, दौलत की, अपने बाबा के मनसब की, उस पर बड़ा नाज होता है। इसने भी ऐसा ही किया और इसके बाद रफाकत अली का कहना है कि इसने गाड़ी यूं करके, जिस तरह ये आप देखते हैं ना कि ये हमारे नौजवान जो एक्शन दिखाते हैं सड़कों पर फिल्मी अंदाज में, इसने गाड़ी को मोड़ा है और 160 की स्पीड से इसने सीधा हसनैन अली की कार को जाकर टक्कर मारी। और एनी शाहिदीन का ये कहना है कि इतनी तेज रफ्तारी से इसने, मुल्ज़िम अफनान ने टक्कर मारी कार को कि वो बदकिस्मत मुसाफिरों की जो कार है वो कोई 70-75 फुट लुढ़कती हुई दूर जाके गिरी। और ये आप मोबाइल स्क्रीन पर आप कार की तस्वीर भी देख सकते हैं कि कैसे मुमकिन था कि उसमें सवार जो लोग थे उनका बच जाना। तो नाज़रीन, इंतहाई अलमनाक, अंदोहनाक वाकया पेश आया। 6 अफराद अनफानन एक ही घराने के बदकिस्मत वो आलम फानी से कूच कर गए। रफाकत अली जो मुदई है, इस घराने का सरबराह है, उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, मेरा सब कुछ लुट गया है और हमें अभी भी धमकियां मिल रही हैं। तो नाज़रीन, अब वज़ीर आला पंजाब हरकत में आए हैं। आईजी ने उनको रिपोर्ट दी है और बताया कि ये माजरा ये नहीं कि तेज रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया, बल्कि अफनान अली बाकायदा इस कार का पीछा कर रहा था, खवातीन को हरासा करता था
और गालियां दी और उसके बाद उसने दानिस्ता तौर पर ये अमदन ऐसा किया है, हादसाती तौर पर ऐसा नहीं हुआ। अब जनाब 302 की दफा इस मुकदमे में शामिल कर ली गई है और उसको पेश किया गया मुल्ज़िम अफनान को अदालत में। सर पर कपड़ा डालकर चेहरा ढांपा गया और उसके मुल्ज़िम के वकील ने जज साहब को कहा कि ये मासूम बच्चा है, नाबालिग है और इसका ट्रायल जो है यहाँ इस अदालत में नहीं होगा, जुवेनियल अदालत में मुकदमा चलाया जाए जो कम उम्र लड़कों के लिए होती है। और इसके साथ साथ उसने कहा जी इसका रिमांड क्यों देना है, जी एक हादसा है, एक्सीडेंट है, कोई जानबूझकर थोड़ा ही करता है। तो जज साहब ने मुल्ज़िम के वकील की दलील से इत्तफाक करते हुए उसको जुडिशल रिमांड पर जेल में भिजवा दिया है। और अब नाज़रीन देखना यह है कि क्या आने वाले कल में इस बदकिस्मत रफाकत अली को, जिसके 6 चिराग गुल हो गए, इंसाफ मिलेगा या इस जुबान को भी बंद करा दिया जाएगा। माजी में बड़ी मिसालें हैं, रेमंड डेविस वाला आपने देखा वाकया, कराची में जो डीएसपी साहब का नौजवान खुबरू बेटा जो था, वो जतोइयों ने, उस कबीले ने जिसको कत्ल कर दिया था और वो विक्ट्री का निशान बनाता हुआ जमानत पर रिहा होकर निकला था। तो ये पाकिस्तान में निज़ाम अदल हमारा इतना फरसूदा हो चुका है कि मुद्दई जो है वो खुद हाथ बांध कर इंसाफ की भीख लेने की बजाय वो तगड़ों के, कातिलों के, मुल्जिमों के, आदि मुजरमों के पांव पड़कर माफी मांग लेता है। ये कुल माजरा है हमारे निज़ाम इंसाफ का। तो नाज़रीन यहाँ इंतहाई दुख के साथ कहूंगा कि रियासत किसको कहते हैं, रियासत की रिट कहाँ होती है, हमारा कानून क्या कहता है। सारा दिन ट्रैफिक पुलिस वाले, सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले जगह जगहों पर नाके लगाकर बस चालान इकट्ठा करने में, दिहाड़ियां लगाने में, मुकमुका करने में मसरूफ नजर आते हैं। वो कहाँ ऐसे वाकयात का तदारक करने के लिए क्यों आगे नहीं आते और पाकिस्तान में कानून क्यों कड़ा नहीं बनाया जाता कि ये नो उम्र जो बच्चे हैं इनकी ड्राइविंग पर पाबंदी क्यों नहीं होती, इनके वालिदैन को तादीबी अमर से क्यों नहीं गुजारा जाता कि जो इतनी बेशकीमत और बड़ी बड़ी हैवी लग्जरी गाड़ियां अपने छोटे छोटे लोंडों को देकर सड़कों पर भेजते हैं कि जाओ कत्ले आम करो। नाज़रीन, इन बच्चों को पता होता है कि निज़ाम, कानून, इंसाफ क्या चीज़ है। ये हमारे तगड़े मालदार बाबा, मनसब वाले बाबा के पाँव की लोंडी है। तो जनाब यही माजरा हुआ लाहौर में। हमारा मुकद्दर शायद यही है कि हम इस्लाह की जानिब नहीं बढ़ेंगे। अब इस बच्चे को मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है, राह हमवार की जा रही है और आप आज नहीं तो कल खबरें पढ़ेंगे कि रफाकत अली, जिसके पास पहले कुछ नहीं बचा, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, अब क्या होगा। सियाने उसके घुटने पकड़ेंगे, मशवरा देंगे कि जो बचा है वो तो बचा लो। वो भी शायद कल को 2-3-4 दिन, हफ्ते बाद आप खबर पढ़ लेंगे कि जी सुलह हो गई, जी रफाकत अली ने रज़ाए इलाही की खातिर मुआफ कर दिया कि जी ये मुल्ज़िम जो अफनान अली है ये मासूम बच्चा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का मेरा व्लॉग। ये एक टूटे दिल की सदा समझ लीजिए इसको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।